सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनुभूति है। तो इनके जितना गहरा प्रेजेंटेशन तो नहीं है मेरा, मुझे जितना मतलब लगता है, जितना समझ आया ऊपर ऊपर से उतना ही लिखा है। तो मेरा टॉपिक है गाय नहीं, जीव और मानव में क्या अंतर है। तो जो भी जानवर है तो उसको मैं चला सकती हूँ मेरे हिसाब से, जैसा मैंने सोचा है। और गाय जानवर किसी चीज़ पे रूल नहीं कर सकता या फिर कुछ किसी को चला नहीं सकता। वो उसका जैसा डिज़ाइन है वैसे ही वो जीता है। मानव को प्रश्न आते हैं, मैं कैसे जी रही हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ उसमें मुझे क्वेश्चंस आते हैं, और जानवर को नहीं आते हैं। जानवर को मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो कभी बोर नहीं होता है। मैं कभी मज़ा ना आ रहा हो तो मुझे कुछ मज़े करने के लिए मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती है। जीने के लिए मुझे हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है। मुझे जो परिवार वाले हैं वो हर एक चीज़ सिखाते हैं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे ब्रश करना है, ऐसे रहना है करके। पर जो जानवर है उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो बाय बर्थ वो सीख के ही आता है। फिर मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मैं जिस जगह पे हूँ उससे आगे बढ़ सकती हूँ। पर जानवर वैसा का वैसा ही रहता है, वो पहले से ही ठीक ही कर रहा रहता है। मैं सोचकर डिसीज़न कर सकती हूँ कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जानवर को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। जानवर को भाव की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको सम्मान विश्वास नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, पर मुझे रहती है। और समृद्ध मेधस की वजह से जो जीवन जो भी चीज़ें संदेश भेजता है वो मेरी बॉडी वो कर पाती है, उसके हिसाब से मैं जी पाती हूँ। पर जो जानवर है उनमें मेधस तंत्र वैसा नहीं रहता है कि जो भी जीवन उधर से संदेश दे रहा है वो उसको लेके वैसे कर पाए। तो ये एक अंदर रहता है। और मेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मुझे कभी कुछ करने का मन होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है। पर गाय और जो भी जानवर है वो एक ही जैसे जीते, उसको एक ही चीज़ खाने को चाहिए रहती है और एक ही जैसी जगह रहने को चाहिए रहती है। उसको सुख दुख नहीं होता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसको सिर्फ संवेदना मतलब सिर्फ शरीर के उससे दिक्कतें हो सकती है कि अभी उसको कुछ लग गई है, पर उससे वो सुख दुख से नहीं जुड़ती है। और हम संवेदना ही बोलते हैं ना, जो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको थोड़ी देर सुसु आई तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर गाय का ऐसा नहीं है, उसको उसी टाइम पे करना रहता है, तो हम कंट्रोल करना सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और एक और चीज़ पता चली कि जो गाय या फिर जो भी जानवर है वो जैसा भी रह रहा है वो व्यवस्था में भागीदार ही है। उसकी वजह से व्यवस्था में पूरे मतलब धरती पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि इसने ज़्यादा गोबर कर दिया तो कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर कोई किसी जानवर को खा गया तो कुछ दिक्कत हो गई। पर हम अभी जैसे जी रहे हैं उस वजह से धरती में और अपने अंदर काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसका रिज़ल्ट ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग है ही। तो हम उस वजह से मतलब हम व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पा रहे हैं, ये ऐसा उससे दिख रहा है। और तो इन सब चीज़ों से इतना ही कंक्लूड हुआ कि दो ही मेन चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो कल्पनाशीलता, हम सोच सकते हैं, और दूसरा की कर्म स्वतंत्रता, जो हमने सोचा उसको कर सकते हैं। और जो भी इस विचार के साथ में जो निर्णय लेके जीता है उसी को मानव कहते हैं। और बाकी जो भी निर्णय बाहर के लोग लेते हैं वो लोग जो उनको अच्छा लग रहा है, जो भी उनकी संवेदना में अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सोना अच्छा लग रहा है या फिर हाँ ये खाना अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से ही सारे निर्णय रहते हैं। तो वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं। बस इतना ही समझ आया। थैंक यू।